और देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। देश में कोरोना के नए मामले हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2,73,810 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,619 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,44,178 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,50,61,919 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,29,53,821 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19,29,329 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,78,769 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 12,38,52,556 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर की गंभीरता को देखते हुए केंद्र ने ये ऐलान किया है कि 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार का ये फैसला दवा कंपनियों और टॉप डॉक्टर्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार को हुई बैठक के बाद आया है। और सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। सोमवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए और उन्हें इलाज के लिए एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया गया है। हालांकि वो कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। इससे पहले रविवार को कोरोना से लड़ने के लिए 5 सुझाव वाला पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से निपटने के लिए देश में टीकाकरण को बढ़ाने का आग्रह किया था। साथ ही उन्होंने सरकार को ये सार्वजनिक करने को कहा था कि उसकी ओर से किस वैक्सीन निर्माता कंपनी को अगले 6 महीनों के लिए कितने वैक्सीन डोज के ऑर्डर दिए गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 240 लोगों की मौत हो गई है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या में बड़ा उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 23,686 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 240 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 21,500 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,77,146 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,87,898 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 76,887 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 12,361 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर घातक असर दिखा रही है, जिससे कई अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। ऐसे में केजरीवाल सरकार ने 6,000 बेड बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत राधा स्वामी सत्संग छतरपुर, CWG विलेज, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ITU के राउस एवेन्यू के सरकारी स्कूल को भी LNJP अस्पताल के साथ जोड़ा है, जिसमें 125 ऑक्सीजन बेड्स लगाए गए हैं। और दिल्ली में सोमवार को लॉकडाउन का ऐलान होते ही बस अड्डों पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। दिल्ली में सोमवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद से ही दिल्ली के अंतर्राज्यीय बस अड्डों पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। हर कोई बस अपने घर जल्द से जल्द पहुंचने की होड़ में लग गया। आनंद विहार बस अड्डे पर दिख रही इस भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर कोई बस दिल्ली छोड़कर जाना चाहता है। बस के अंदर जगह ना मिले तो बस के बाहर ही सही, लेकिन जाना जरूर है। ये तस्वीर आपको पिछले साल लगे लॉकडाउन की याद दिलाएगी। लोगों को डर है कि कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी वो लॉकडाउन में न फंस जाएं। देर रात तक बस अड्डों पर कुछ ऐसा ही नजारा रहा, लेकिन इस तरह कोरोना और फैलेगा। दिल्ली से जाने वाले ये लोग अपने अपने शहरों में कोरोना संक्रमण बढ़ा सकते हैं। ऐसे में जब देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोकना है। ये तस्वीर खतरे की घंटी है। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने CM योगी आदित्यनाथ से बात की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की। बातचीत में प्रधानमंत्री ने कोरोना की तैयारी और आरटीपीसीआर टेस्ट की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने पीएम को ये भरोसा दिलाया कि जो स्वार्थी तत्व अफवाह फैला रहे हैं कि निजी प्रयोगशाला में आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने ये भी बताया कि 104 निजी प्रयोगशालाएं और 125 सरकारी लैब लगातार कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 3 करोड़ 84 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 17 लाख से ज्यादा टेस्ट प्राइवेट लैब्स में हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 28,287 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस बीच 167 लोगों की मौत हो गई। अकेले राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 22 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली में लगे लॉकडाउन के बाद लोग भारी संख्या में प्रवासी मजदूर वापस यूपी की ओर आ रहे हैं। ऐसे में यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले बढ़ने का पूरा अनुमान है। और यूपी में कोरोना के मामलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को कुछ निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी सरकार को ये निर्देश जारी किया कि कोविड प्रभावित यूपी के 5 शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। हालांकि कोर्ट के निर्देश पर योगी सरकार ने जवाब दाखिल किया है कि वो लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, लेकिन राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वो कोरोना को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा सख्ती बरतेंगे। योगी सरकार ने जवाब में कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं, आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ गरीबों की आजीविका भी बचानी है, अतः शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा। लोग स्वतः स्फूर्त कई जगह बंदी कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। कोरोना पर हाईकोर्ट ने इससे पहले भी संज्ञान लेते हुए नाइट कर्फ्यू का सुझाव दिया था। और यूपी में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया। यूपी में कोरोना के मामलों में आई तेजी को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ट्रस्ट ने फिलहाल ये प्रतिबंध अनिश्चित काल के लिए लगाया है। फिलहाल इस बीच रामलला के कपाट खुले रहेंगे और पुजारियों द्वारा रामलला की पूजा अर्चना और भोग की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। सोमवार को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के मॉडल में कुछ बदलाव किए गए। अब शिखर सहित ऊंचाई 161 फीट कर दिया गया है। मंदिर की कुल लंबाई 360 फीट कर दी गई है। इसके अलावा मंदिर की चौड़ाई 235 फीट की गई है। मंदिर में शिखर और मंडपों की संख्या 5 कर दी गई है और मंदिर में द्वारों की संख्या 12 कर दी गई है। इसके अलावा भगवान श्री राम का मंदिर 3 तल का बनेगा। मौजूदा समय में रामलला का मॉडिफाई मंदिर का मॉडल राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए रखा गया है, लेकिन मंदिर के मॉडल का दर्शन लोग कोरोना काल में हालात ठीक होने के बाद ही कर सकेंगे। यूपी में एक व्यक्ति 2 दिन में दूसरी बार बिना मास्क के पाया गया तो पुलिस ने उस पर कितने का जुर्माना लगाया, पूरी खबर देखिए। पुलिस को पैसे दे रहे ये अमरजीत यादव हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये पुलिस को रिश्वत दे रहे हैं, बल्कि अमरजीत यादव तो कोरोना महामारी के इस दौर में लापरवाही दिखाने की सजा भुगत रहे हैं। यूपी के देवरिया में पुलिस ने 2 दिन पहले अमरजीत का 1000 रुपए का चालान काटा और मास्क भी दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद अमरजीत दोबारा सड़क पर बिना मास्क के दिख गए। इसके बाद तो पुलिस ने अमरजीत पर जरा सी भी दया नहीं दिखाई और 10,000 का चालान काट दिया। 2 दिन पहले उनका 1000 रुपए का चालान काटा गया था और पुलिस ने उन्हें मास्क भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी मास्क लगा के नहीं चलने की उनकी प्रवृत्ति के कारण उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करते हुए दूसरी किस्त, जैसा कि प्राविधानिक है, 10,000 रुपए का चालान किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 48 घंटे में बिना मास्क पहने व्यक्तियों का अब तक 3,31,000 रुपए से ज्यादा का चालान काटा जा चुका है। और महाराष्ट्र में 4 दिन बाद कोरोना के 60,000 से भी कम मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 60,000 के नीचे आ गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 58,924 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 351 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 52,412 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 38,98,260 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 31,59,240 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,76,520 पहुँच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 60
1,824 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटे में 7,381 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 58 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,86,867 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,412 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नियमों को कड़ा करने पर जोर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन सरकार ने निर्देशों और नियमों को और कड़ा करने की बात कही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि सरकार किराना स्टोर्स को एक सीमित समय तक के लिए खोलने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 7 से 11 बजे तक किराना स्टोर को खोला जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किराना के नाम पर दिन भर घूमते रहें। नोटिफिकेशन में ये बदलाव होना चाहिए। इसका निर्णय ऊपर से होना चाहिए। कलेक्टर पर ये जिम्मेदारी न डाली जाए, ये सभी का मत है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए किराना की दुकानों का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे तक कर सकती है। पूरे देश में कोरोना से महाराष्ट्र की हालत सबसे ज्यादा खराब है। राज्य में हालात इतने खराब थे कि उद्धव सरकार को लॉकडाउन का फैसला लेना पड़ा, मगर इस बीच अच्छी बात ये रही कि नए मरीजों की संख्या में कुछ कमी आई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामलों पर दोनों राज्यों के हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट की नागपुर बेंच ने सोमवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि राज्यों को ये इंजेक्शन किस आधार पर बांटा जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में देश के 40% कोरोना मरीज हैं, तो रेमडेसिविर भी उसी हिसाब से दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाते हुए पूछा है कि 13 और 18 अप्रैल को नागपुर में रेमडेसिविर की एक भी वायल यानी शीशी क्यों नहीं भेजी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि सोमवार रात 8 बजे तक 10,000 डोज नागपुर भेजी जाए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामलों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को 49 पेज के विस्तृत आदेश देकर 19 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि गंभीर मरीजों को 1 घंटे में अस्पताल में ही रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। केंद्र सरकार रेमडेसिविर का उत्पादन बढ़ाए, अगर जरूरत पड़े तो आयात करे। इलाज के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मनमानी रकम न वसूल सके। ये भी तय किया जाना चाहिए कि मनमाने तरीके से रेमडेसिविर का बंटवारा किया जा रहा है। तो देश में जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं राजस्थान के एक गांव से बेहद अच्छी खबर सामने आई। देश में जहां एक और 2.5 लाख से भी ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, वहीं राजस्थान का एक ऐसा गांव भी है जहां पिछले 13 महीनों से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। सीकर जिले के खंडेला पंचायत में गुरारा ग्राम पंचायत है, जहां के सुखपुरा गांव में कोरोना महामारी के 13 महीने बीत जाने के बाद भी एक भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। 13 माह बीत जाने के बाद भी एक भी कोरोना पॉजिटिव आज तक नहीं आया। ग्रामीणों का खूब अच्छा सहयोग रहा। गांव में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखा गया, बैरिकेड्स लगाए गए। गवर्नमेंट स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जिसकी खाने पीने की व्यवस्था ग्रामवासियों के सहयोग से की गई। 3000 की आबादी वाला ये गांव देश के सामने बड़ी मिसाल बन रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.